Hello dear children. Beta, today we'll discuss the last kind of noun, that is abstract noun. Okay, fifth kind. Abstract noun in Hindi we call it भाववाचक संज्ञा. We call it भाववाचक. भाव means भावनाएं जो हमारी फील. It is not the name of any person, animal or thing. ये किसी person, animal, thing या bird का name नहीं होता. ये name होता है name of our feelings. फीलिंग्स हमेशा हमारे दिल में या माइंड में जो थॉट्स आते हैं उनको कहते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू सम आइडियाज. आइडिया होते हैं विचार. ठीक है बेटा. क्वालिटी, फीलिंग एंड और एक्शंस. एक्शंस जो हमारे काम होते हैं ना, डूइंग वर्ड्स, विच वी कैन ओनली थिंक अबाउट और फील, जिसको हम ओनली सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं. और सोचते कहाँ से हैं बेटा? थिंक हम कहाँ से करते हैं? फ्रॉम माइंड. एंड फील हम दिल से करते हैं. राइट. द वर्ड ऑनेस्टी, जस्ट लाइक अ वर्ड इज ऑनेस्टी. ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बनता है. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी. इज समथिंग दैट वी कैन नॉट सी. कौन कितना ईमानदार है उसको हम देख नहीं सकते. वी कैन फील इट बाय हिज डीड. कोई भी कोई काम करता है तो उसकी ऑनेस्टी उसके उस करने के तरीके से पता चलता है कि वो ऑनेस्ट है. राइट. सो वी कैन नॉट सी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम सी कर सकते हैं और नॉट टच, ना ही उसको हम छू सकते हैं. राइट. बट वी कैन ओनली थिंक ऑफ. बट उसको ओनली हम क्या सोच सकते हैं. सो सच नाउन्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो इन सिंपल वे यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ सम फीलिंग और आइडियाज दैट वी कैन ओनली फील और थिंक बट वी कैन नॉट सी एंड टच. जिसको सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट उसको हम देख या छू नहीं सकते. राइट. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस चीज़ से बनते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बनते हैं बेटा वो आपके बनते हैं ज़्यादातर कॉमन नाउन से. ठीक है. कॉमन नाउन, देन एडजेक्टिव एंड वर्ब से. जस्ट लाइक फीलिंग में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं बेटा? जॉय. जॉय को कहते हैं खुशी. ग्रीफ, दुख. सॉरो, सॉरो भी दुख होता है. फियर, डर. तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सब नाउन नहीं, किसी पर्सन, एनिमल या थिंग का नेम नहीं है. ये हमारी फीलिंग्स का नेम है. ठीक है. क्वालिटी में अगर हम बात करते हैं, जो हमारी हमेशा क्वालिटी हमेशा एडजेक्टिव का काम करती हैं. ठीक है. ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बना, जैसे ब्रेव से ब्रेवरी, ब्यूटीफुल से ब्यूटी, मर्सी होता है दया. ठीक है ना. तो सुंदरता, ये दीज वर्ड्स कम्स अंडर क्वालिटी. दैट इज ऑल्सो द नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एक्शन जो होते हैं वो हमारे डूइंग वर्ड, क्रिया. जैसे थीफ से थेफ्ट बनता है, चोर चोरी करता है, ये उसका एक्शन है. लाफ से लाफ्टर बनता है, हंसी. मूव से मूवमेंट बनता है, चाल. चलना जो होता है उसको मूवमेंट कहते हैं, गति. फ्लाइट से फ्लाई से फाइट बनता है. फ्लाई में उड़ना और फ्लाई से फ्लाइट, उड़ान. दीज आर द एक्शन. स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स उसकी किस तरीके से है. जस्ट लाइक चाइल्ड एक कॉमन नाउन था. चाइल्ड से चाइल्डहुड, बचपन. देखिए हमारा जो बचपन है वी कैन ओनली फील इट. वी कैन बाय सीइंग द पिक्चर. वो हमारी पिक्चर्स कैप्चर होती है, उसको हम फील करते हैं. बचपन कैसा था हमारा बाय सेइंग द वर्ड्स. जो भी बातें हम आपस में करते हैं ना. बॉयहुड, लड़कपन. यूथ, यौवन. poverty, गरीबी, richness, all are the words. These are not the name of any person, animal or thing. These are name of the quality, or we can say feeling, action or state. Right. These are abstract noun. ये किसी person, देखो feeling किसी person का, theft किसी person का name होता है. No. childhood, no. child होता है but childhood नहीं होता. राइट. तो सी द ब्रांच ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, जैसे ग्रामर है, म्यूजिक है, ये वर्ड भी खुद एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. केमिस्ट्री, ऑल आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके. 5 टाइप नाउन्स की बात बेटा मैंने आपको बताया. जो ऑल 5 ऑफ टाइप नाउन, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन, इनको फर्दर डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है. काउंटेबल नाउन्स में कौन कौन से नाउन आते हैं इन 5 में से? द 5 काइंड्स ऑफ नाउन जो मैंने आपको पढ़ाए थे, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट. इन 5 नाउन को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल का मतलब होता है जिनको गिना जा सकता. काउंट का मतलब ही गिनती करना है. ठीक है. अनकाउंटेबल मीन्स दैट वी कैन नॉट काउंटेड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको नहीं गिना. अन का मतलब होता है नॉट काउंटेबल. ठीक है. तो काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन दैट वी कैन काउंट इन नंबर्स, जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5. ठीक है. जस्ट लाइक बॉय, तो बॉय का बॉयज़ हो सकता है, एक बॉय को भी काउंट कर सकते हैं, 2 बॉयज़ को भी, 3 को भी. गर्ल, टेबल, चेयर, कप, पेन, बिकॉज दीज ऑल आर कॉमन नाउन. राइट. तो कॉमन नाउन को काउंट किया जा सकता है. कलेक्टिव नाउन को भी काउंट किया जा सकता है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन भी कॉमन नाउन के ग्रुप होते हैं. ठीक है. बिकॉज इट इंक्लूड अ लार्ज क्लास ऑफ काउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल्स तो यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हमेशा काउंटेबल्स में आते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? द थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम गिन नहीं सकते, और यूजली डू नॉट काउंट. ठीक है. जस्ट लाइक राइस, जो आपके मसाले होते हैं, या फिर जो सीरियल्स होते हैं,
अनाज, राइस, wheat, sugar, paper, cloth, water, milk. We cannot count these. All are material noun. Have you seen here? An abstract noun, just like I have taught you here, joy, खुश, आप में कितना दुख है, आप कितने खुशी, आप कितनी हंसी आ रही है, आपको कितनी, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता. दे कैन बी मेजर बट दे कैन नॉट काउंट इन नंबर्स, एक हंसी दो हंसी, राइट. सो मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑल्सो फॉल्स अंडर अनकाउंटेबल नाउन, जिनको गिना नहीं जा सकता. और प्रॉपर नाउन को तो बेटा वैसे तो प्रॉपर नाउन अपने आप में एक क्लास है, बट उसको हम हमेशा अनकाउंटेबल में ही डालेंगे, बिकॉज प्रॉपर नाउन इज़ वन ऑफ इट्स टाइप, उसके कभी भी प्लूरल हो भी नहीं सकते और ना कभी हुए हैं. तो प्रॉपर नाउन बेशक सिंगुलर हो, बट उसको फिर भी प्लूरल, उसको हम काउंटेबल में नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एक स्पेशल केस होता है, जो खुद एक पर्सन होता है, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. सो दे आर 3 नाउन्स दैट कम्स अंडर अनकाउंटेबल. कौन कौन से? मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन. दे कम्स इनटू, इनको गिना नहीं जा सकता है काउंटेबल में, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन. ओके बेटा, सी अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? भाववाचक. इट इज़ नॉट द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल्स. नेम नहीं होते हैं, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं या थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ जो हमारे माइंड में आते हैं. सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग या स्टेट, इमोशंस जिसको कहते हैं, या एक्शन. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता है. इट हैज़ नो फिजिकल फॉर्म और अपीयरेंस. जस्ट लाइक दिस इज़ अ पेन, तो इसकी देखो एक फिजिकल है, वी कैन सी एंड टच इट. इसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. बट आप कितने सुंदर है, कौन कितना सुंदर है, उसको ओनली हम बातों से बोल के बता सकते हैं कि यस वो ऐसे सुंदर दिख रहा है, देखने के तरीके से, वो फील करके आप अपने वर्ड्स में बताते हो. बट कितना सुंदर है, वी कैन नॉट टेल दैट थिंग कि हाउ ब्यूटीफुल इज दैट पर्सन, राइट. इट कैन नॉट बी टच, उसको टच नहीं किया जा सकता एब्स्ट्रैक्ट नाउन को. एंड सीन, ना तो उसको टच कर सकते हैं, ना ही सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं. बट लेकिन वी कैन ओनली रियलाइज, फील, उसको ओनली हम महसूस करते हैं, राइट, और थिंक ऑफ, या उसको माइंड में सोच सकते हैं. ओनली वी कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे बनते हैं? कोई भी कॉमन नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब से ही बनते हैं. कॉमन नाउन में जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड एक कॉमन नाउन का नेम है. फ्रेंड से बनता है फ्रेंडशिप, दोस्त, दोस्ती. चाइल्ड, चाइल्डहुड. सी चाइल्ड कॉमन नाउन, उससे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है चाइल्डहुड. एडजेक्टिव में जैसे ऑनेस्ट एक वर्ड है, ईमानदार. ट्रू एक वर्ड है, एडजेक्टिव हैप्पी, खुश. तो ऑनेस्ट से बनता है ऑनेस्टी, ट्रू से ट्रुथ, सच्चाई, हैप्पी से हैप्पीनेस. तो ऑनेस्टी, ट्रुथ एंड हैप्पीनेस आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज़ फ्रॉम एडजेक्टिव वर्ड्स, ठीक है. वर्ब में जैसे थिंक, वर्ब होती है थिंक, थॉट, फ्री, आज़ाद, फनिश, सजा देना, और लाफ मीन्स हंसना. इनसे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं. थिंक से थॉट, फ्री से फ्रीडम, आज़ादी, पनिश से पनिशमेंट, सज़ा, लाफ से लाफ्टर, हंसी. हैव यू सीन, यानी कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है किसी पर्सन एनिमल का नेम नहीं होता है. और ये 3 वर्ड से बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉमन नाउन वर्ड से बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या किसी एडजेक्टिव से या वर्ब से.